नमस्कार दोस्तों, बायोस्फीयर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं सीरीज़ एमसीक्यू फटाफट और इस सीरीज़ में हम रिवाइज़ करते हैं बायोलॉजी को। इस सीरीज़ के 15 पार्ट ये आज पूरे हो जाएंगे। आज हम ले रहे हैं प्लांट एनाटॉमी के क्वेश्चंस। इससे पहले 14 पार्ट्स आ चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर उनको चेक कर सकते हैं। आप सभी से अनुरोध, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जिनके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। फटाफट से रिवाइज करते हैं एमसीक्यूज जो प्रीवियसली पूछे गए हैं प्लांट एनाटॉमी टॉपिक से। पहला क्वेश्चन कहता है स्टार्च इज मेनली मैन्युफैक्चर्ड बाय। ऑप्शन दिए गए हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, गार्ड सेल्स, वेस्कुलर बंडल। तो स्टार्च जो है वो मेनली मैन्युफैक्चर होता है लीव्स में इन पैलिसेड पैरेन्काइमा, क्योंकि यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट हैं उनकी जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ग्रोथ रिंग ऑफ प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शन नंबर ए स्प्रिंगवुड एंड अर्लीवुड, बी ओनली ऑटमवुड, सी स्प्रिंगवुड एंड ऑटमवुड, डी ओनली स्प्रिंगवुड। तो जो ग्रोथ रिंग होती है प्लांट की वो कंसिस्ट करती है ऑप्शन नंबर सी स्प्रिंगवुड एंड ऑटमवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेसल्स आर द मेजर वाटर कंडक्टिंग सेल्स इन। मेजर वाटर कंडक्टिंग सेल्स वेसल्स कहाँ पर होते हैं? टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स में ऑप्शन नंबर ए, बी डाइकॉट्स ओनली, सी मोनोकॉट्स ओनली या डी एंजियोस्पर्म्स। तो वेसल्स जो होती हैं वो एंजियोस्पर्म्स में मेनली क्या है, वाटर कंडक्टिंग सेल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट इन वुड अकर ड्यू टू। जो गांठ होती है लकड़ी में वो किस वजह से होती है? ऑप्शन नंबर ए फॉलिंग ऑफ लीव्स, बी इंजरी, सी इंसेक्ट बाइट या डी स्टेम एम्बेडेड इन वुड। तो ये किस चीज़ की वजह से होती है? ऑप्शन नंबर डी स्टेम एम्बेडेड इन वुड की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीव ट्यूब्स डिफर फ्रॉम सीव सेल्स बिकॉज दे। सीव ट्यूब सीव सेल से डिफर करती हैं क्योंकि इन सीव ट्यूब्स में ऑप्शन नंबर ए हैव सीव पोर्स मेनली एट द एंड वॉल, बी आर शॉर्टर, सी लैक न्यूक्लियाई या डी आर डेड। तो सीव ट्यूब्स क्या होती हैं, इनमें न्यूक्लियाई जो है जब मेच्योरिटी में आती है इनमें तो वो लैकिंग होते हैं, न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, companion cells are associated with option number A tracheids of angiosperms, B vessels of angiosperms, C tracheids of gymnosperms या D sieve tubes of angiosperm। तो companion cells जो होते हैं ये associated होते हैं sieve tubes of angiosperms के साथ। Next question, cotton fiber is basically a type of option number A trichome, B scale, C tried seed coat या D non glandular hairs। तो कॉटन फाइबर्स जो हैं ये टाइप हैं नॉन ग्लैंडुलर हेयर्स के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिडर्मिस एंड एपिब्लेमा आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। एपिडर्मिस एंड एपिब्लेमा ऑप्शन नंबर ए फैलोजन, बी प्रोटोडर्म, सी प्रोकैम्बियम, डी कैलिप्ट्रोजन। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? ये ओरिजिनेट होते हैं प्रोटोडर्म से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली अ मोनोकॉट स्टेम बियर्स। मोनोकॉट स्टेम ऑप्शन नंबर ए बाइकोलेटरल क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल, बी बाइकोलेटरल ओपन वेस्कुलर बंडल्स, सी कोलेटरल ओपन वेस्कुलर बंडल्स या डी कोलेटरल क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स। तो मोनोकॉट स्टेम में क्या होता है? कोलेटरल क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेसल्स आर फाउंड इन। ऑप्शन नंबर ए ऑल एंजियोस्पर्म्स एंड सम जिम्नोस्पर्म्स, बी मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स एंड few gymnosperms, C all angiosperms, all gymnosperms and pteridophytes, D all pteridophytes। तो वेसल्स जो होती हैं वो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होती हैं। कुछ एक फैमिलीज है जैसे विंट्रेसी है, ट्रोकोडेंड्रेसी है, उसमें ये वेसल्स जो हैं ये एब्सेंट होती हैं। और इसमें अगर हम देखें फ्यू जिम्नोस्पर्म्स जहाँ पर ये प्रेजेंट होती है तो निटेल्स, वेल्विशिया और नीटम जो है वहाँ पर ये वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा लेजिनेला और टेरिडियम की 2 स्पीशीज हैं, वहाँ पर भी ये वेसल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स एंड फ्यू जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सिलरी बड and terminal bud are derived from the activity of। एक्सिलरी बड और जो टर्मिनल बड होगा वो कहाँ से, किसकी एक्टिविटी से डिराइव किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए लेटरल मेरिस्टेम, बी इंटरकैलरी मेरिस्टेम, सी एपिकल मेरिस्टेम, डी पैरेन्काइमा। तो एक्सिलरी बड या टर्मिनल बड जो हैं ये हमें देखने को मिलते हैं बाय द एक्टिविटी ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
For viewing apical meristem, which one of the following would be suitable material? Option number A, onion root tip, B, leaf of डाइकेंथियम, सी रैट टेल, या डी फ्लावर बड। तो एपिकल मेरिस्टेम को अगर देखना है तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो अनियन रूट टिप को ही यूज़ किया जाता है, सुटेबल मटेरियल है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिग्निन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ लिग्निन। ऑप्शन नंबर ए फ्लोएम, बी जाइलम, सी कैम्बियम, डी पैरेन्काइमा। तो लिग्निन कहाँ पर होता है? ऑप्शन नंबर बी जाइलम में होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रास स्टेम इलोंगेट्स ड्यू टू। ग्रास की जो स्टेम है वो इलोंगेट हो रही है। ऑप्शन नंबर ए ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम, बी सेकेंडरी मेरिस्टेम, सी इंटरकैलरी मेरिस्टेम, डी एपिकल मेरिस्टेम। तो ग्रास स्टेम जो है वो इलोंगेट होती है ड्यू टू इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिंपल टिश्यू विद मैकेनिकल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस in a young dicotyledonous plant is option number A parenchyma, B collenchyma, C sclerenchyma, D meristematic tissue। मैकेनिकल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो हैं वो होते हैं कॉलेनकाइमा के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल्स आर क्लोरोफिलस, फ्यूअर इन नंबर, यूनिक इन शेप एंड इनर वॉल थिक। This description fits into option number A subsidiary cell, B guard cell, C passage cell, D bulliform cell. So this shape is perfect description of guard cells. Option number B correct है. Next question, endodermis is a part of option number A epidermal tissue system, B extrastellar ground tissue system, C intrastellar ground tissue system, या D vascular tissue system. So endodermis is a part of extrastellar ground tissue system. Option number B is the correct option for this question. Next question, the type of vascular bundles in the stem of Dracaena is vascular bundles in the stem of Dracaena, radial, bicollateral, amphicrebal या amphivessal। तो Dracaena और जो युक्का है इन दोनों में we find amphivessal vascular bundle where the phloem is surrounded from all the side by from both side by the vessels यानी xylem। Next question, the position of protoxylem in leaf is option number A adaxial, B abaxial, C surrounded by metaxylem, D lateral। The position of protoxylem is adaxial. Which side of the leaf is adaxial? The side of leaf which is toward the sunlight is adaxial and which is toward the ground is abaxial side. Most of the students have confusion with these two terms, but adaxial side is the upper side which is toward the sun. Next question, meristematic tissue are option number A premature having ability of division, B mature do not have ability of division, C premature not having ability of division, D complex differentiating in xylem, phloem and cambium। So meristematic tissues are basically premature and they have the ability of division. So option number A is the correct option for this question. Next question, numerous vascular bundles are scattered in the ground tissue of option number A monocot stem, B dicot stem, C monocot root, D dicot root। Numerous vascular bundles and scattered in the ground tissue. So this is the characteristic feature of a monocot stem। option number A correct है। Next question, in the leaf vascular bundles are found in the option number A veins, B palisade tissue, C lower epidermis, D upper epidermis, या E spongy mesophyll। Vascular bundle in leaf are found in veins। option number A correct है। Next question, the layer of cells outside the phloem meant for giving rise to the root branches is called layer of cell outside the phloem. It is option number A cambium, B corpus, C endodermis, D radicle, या E pericycle। So the layers of cells outside the phloem which is meant for giving rise to root branches is pericycle। option number E correct है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। सारे प्रीवियसली कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं वहाँ पर 100% श्योरिटी के साथ यहाँ से किसी ना किसी टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो आप तैयारी कीजिए, करते रहिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।